हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का एक बहुत ही विशेष दिन है। आज के दिन का महत्व आप लोगों को पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं। आज है गीता जयंती। यानी आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ये भगवत गीता का ज्ञान दिया था। तो और केवल अर्जुन को नहीं, उनके माध्यम से हम सभी को ये इतना दिव्य ज्ञान मिला है ना। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं और गीता जयंती भी है आज ही के दिन। तो आज इस मंगल समय में हमको भगवत गीता का अध्ययन करने को की संधि मिल रही है। ये भी एक अपने आप में हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात है ना। आप सब मानते हैं ना ये बात कि आज जो गीता जयंती का दिन है, तो इस दिन हम सवेरे सवेरे उठ करके भगवत गीता का अध्ययन करने की का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही भाग्य की बात है हमारे लिए। हरे कृष्णा। चलिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। आज का है अध्याय 10वां, जिसका नाम है विभूति योग। और हमने कल देखा था परम गुह्य ज्ञान। अंत में क्या बताया था? परम गुह्य ज्ञान के अंत में भगवान ने क्या बताया था? मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। है ना। एकदम सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है भगवान ने, किस प्रकार हम भक्ति में आ सकते हैं, किस प्रकार हम भगवान को जान सकते हैं। है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं? मन मना भव मद भक्तो, अपने मन को चित्त को मुझ में लगाओ पूरे टाइम। है ना। फिर मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो और मेरा मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझे जान पाओगे, मुझ तक आ पाओगे। तो बड़ा ही सुंदर सिंपल सा फॉर्मूला दिया है। बीच में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार मैं कौन सी चीजें भक्त द्वारा दी हुई, मैं कौन सी चीजें स्वीकार करता हूँ। कौन सी चीजें बताई थी? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परयुतम अश्नामि प्रयतात्मनः। है ना। तो ये सब दिव्य ज्ञान भगवान ने दिया था अर्जुन को कि केवल इतने सिंपल कार्यों के माध्यम से कोई भी मुझे मतलब किसी ने भी मुझे ऑफर की हुई चीजें मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन कैसे ऑफर करना है? भक्ति से, प्रेम से। ऐसा ही नहीं, नहीं तो भगवान को तो कौन सी चीज की आवश्यकता है? भगवान तो षड ऐश्वर्य युक्त है, संपूर्ण रूप से 6 ऐश्वर्य उनके पास है। तो उनको तो कोई चीज की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन अगर कोई भक्त बहुत ही सच्चे मन से, प्रेम से, भक्ति से उनको एक पत्ता, एक फल, एक थोड़ा सा जल या कुछ भी फूल भी अर्पण करता है, तो वे उसे स्वीकार करते हैं। तो इसलिए ये सब क्रियाएं भगवान ने बहुत ही गुह्यतम, है ना, गुह्यतम सबसे गोपनीय ज्ञान इसको भगवान बोल रहे हैं। और वो भगवान भगवान उनको क्यों दे रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। है ना। तो ये ईर्ष्या नहीं करना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जो आवश्यक है भक्ति में प्रगति करने के लिए। जब हम सभी जीवों को एक समान दृष्टि से देखना चालू कर देते हैं, हमारा मन विशुद्ध रहता है, किसी के प्रति कोई दूजा भाव नहीं है, ईर्ष्या नहीं है ना, कोई गलत भावना नहीं है, तब हमारा मन एकदम शुद्ध रहेगा। हम सभी को अपने जैसा जान करके, ये जान करके कि सभी के हृदय में परमात्मा का वास है और सभी कोई भगवान के ही पुत्रियां हैं, है ना। तो ये सब जान करके जब हमारा व्यवहार बदल जाता है दुनिया के साथ, तब कहीं जाकर हमारा ये अंतःकरण शुद्ध होता है और केवल शुद्ध अंतःकरण में भक्ति आ सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है? अनर्थ निवृत्ति। और उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? श्रद्धा तो है ही, हम सभी में श्रद्धा है, तभी हम यहाँ पर कम से कम सुनने के लिए उपस्थित है। श्रद्धा है, लेकिन उसके बाद क्या करना है? साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के बाद कहीं हम जाकर के थोड़ा सा आध्यात्मिक जगत में, वास्तविक रूप से आध्यात्मिक जगत में हम थोड़ा सा प्रगति कर सकते हैं। तब तक तो हमारे सफाई चल रही है घर की है ना। तो हमारे अंदर की केवल तब तक सफाई चल रही है। तो चलिए, मैं शेयर करती हूँ 10वां अध्याय और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम देखेंगे भगवान का ऐश्वर्य। हाँ, इसमें इस अध्याय का नाम है विभूति योग, अर्थात श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो गीता जयंती के दिन हम भगवान का ऐश्वर्य देखने जा रहे हैं। चलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का है अध्याय 10वां, विभूति योग, श्री भगवान का ऐश्वर्य। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो अब अर्जुन को बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। पिछले अध्याय में बोला था क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, और यहाँ बोल रहे हैं क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। अर्थात कोई रिश्ता हमको भगवान से बनाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमको भगवत ज्ञान जो है, भगवान के विषय में सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो कौन से रिश्ते हम बना सकते हैं, कौन से रस से हम जुड़ सकते हैं? एक तो है शांत रस, दूसरा है दास्य रस, तीसरा है साख्य रस, चौथा है वात्सल्य रस, और पांचवा है माधुर्य रस। तो कम से कम मतलब इनमें से कोई भी किसी भी रस से अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं, विशेषता शांत रस को छोड़ दीजिए, बाकी के जो है वो एक रिश्ता बनाने में सफल हो जाते हैं। और ऐसा रिश्ता जब बनता है भगवान के साथ, तब कहीं जाकर हम भगवान को अंतरंग रूप से जानने में सफल हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन का कौन सा रिश्ता है? साख्य रूप से रिश्ता है उनका। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि
क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं ये अत्यंत श्रेष्ठ ऐसा ज्ञान तुमको प्रदान करने जा रहा हूं। यहाँ पर ये चित्र क्या दिखा रहा है? यहाँ पर सभी को पता होगी ये कथा, है ना? यहाँ पर श्री कृष्ण सो रहे हैं। युद्ध के पहले की बात है ये। कुरुक्षेत्र का युद्ध होने जा रहा है, डिसाइड हो गया है, लेकिन तैयारियां चल रही है। तो श्री कृष्ण ऐसे इस प्रकार से लेटे हुए थे और वहां आए पहले अर्जुन। हाँ, और कृष्ण को सोते हुए देख करके वो उनके चरणों के पास बैठ गए। उसके बाद आए दुर्योधन। दुर्योधन तो अपने अहंकार में, और उन्होंने उनके सिरहाने रखे हुए एक आसन पर अपना जमा लिया, बैठ गए उस पर। जब कृष्ण की आंख खुली तो सबसे पहले उनको कौन दिखा? निश्चित रूप से जो चरणों के पास बैठे हुए थे अर्जुन दिखे। अरे अर्जुन, तुम आए हो, क्या बात है भाई? तो दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आया, ये क्या है? मैं उसके पहले ही आया हुआ हूँ, फिर भी मुझे नहीं कुछ अभिवादन किया और अर्जुन को पूछ रहे हैं। इस प्रकार से उनको थोड़ा सा खराब लगा। और फिर कृष्ण ने बोला, अच्छा तुम भी आए हो, कोई बात नहीं, चलो तुम लोग किस प्रयोजन से आए हो मुझे बताओ, और फिर हम बातें करते आगे। तब दोनों ने बताया कि हम तो ये जो युद्ध होने जा रहा है उसमें आपकी सहायता मांगने आए हैं। दोनों भी आए हैं। तब फिर कृष्ण बोले, दोनों को सहायता मैं किस प्रकार करूं? तो मैं अपना जो सामर्थ्य है उसको मैं दो हिस्सों में बांट देता हूँ। एक और मेरी पूरी सेना है और दूसरी ओर मैं हूं जो निशस्त्र रहूंगा। और बोलो अर्जुन, तुमको क्या चाहिए? तब अर्जुन बोले, मुझे तो केवल आप चाहिए माधव, मुझे इस सेना की आवश्यकता नहीं, केवल आप चाहिए। और इधर दुर्योधन बड़ा ही खुश हो गया। अरे कैसा मूर्ख है ये, निशस्त्र कृष्ण को लेकर ये क्या करने वाला है? हाँ, मुझे तो इतनी सेना मिल रही है ना? तो देखिए विचारों में कैसे अलगाव है ये विचारों का, है ना? एक को चाहिए केवल कृष्ण, है ना? उनके साथ कुछ भी ना हो, उन शस्त्र न उठाए, कुछ भी नहीं, फिर भी चाहिए हमारे साइड में कृष्ण। तो हमको भी चुनना क्या चाहिए? हमारे साथ कृष्ण रहे बस, बाकी हमको कोई चीज की आवश्यकता नहीं, है ना? तो हमने भी ऐसा ही अर्जुन के समान ही डिसीजन लेना चाहिए। बाकी ये जो भौतिक चीजें हैं, ये धन संपत्ति सो कॉल्ड, है ना, ये रिश्ते नाते, इन सबसे ऊपर है कृष्ण का साथ। तो सबसे पहले हमको कृष्ण का साथ चाहिए। उसके बाद जो कुछ है ठीक है, उसको तो हमको निभाना है, भौतिक जगत में है इसलिए, लेकिन सबसे पहले कृष्ण का साथ। तो इसलिए सवेरे सवेरे उठते से पहले तो कृष्ण के साथ जुड़ जा। सबसे पहले उठ करके जप कर लो अपने, है ना? कुछ अच्छी किताबों का कुछ थोड़ा बहुत तो भी अध्ययन कर लो, या कुछ अच्छा सुन लो, श्रवणम, है ना? तो इस प्रकार सबसे पहले उठते से रिश्ता बनाना है कृष्ण के साथ। बाकी तो भौतिक जगत तो चलता ही है ना? तो बाकी हमारे कर्तव्य तो हमको करने ही हैं। कर्तव्य से विमुक्त तो सॉरी कर्तव्य से विमुक्त तो हमको होना नहीं है। भगवान की इसकी परमिशन नहीं दे रहे। बार बार भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो, कर्तव्य से विमुख नहीं होना है। हम्म, तो अभी भगवान इस प्रकार का ये ज्ञान बताने जा रहे हैं। सॉरी। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। तो कोई भी भगवान की उत्पत्ति या ऐश्वर्य को नहीं जानता। भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, हाँ, ये कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि सभी कुछ उनसे उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए सभी देवताओं और महर्षियों का भी उद्गम मैं ही हूँ। मुझी से सब कुछ सभी जीव निकले हैं, चाहे वो देवता रहे चाहे महर्षि रहे, और इसलिए संपूर्ण रूप से मुझे कोई नहीं जानता। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो
भगवान का स्वरूप कैसा है? अजन्मा, अनादि और सभी लोगों के स्वामी। इस प्रकार से जो भगवान का वास्तविक स्वरूप जान सकता है, पहचान सकता है और उसको दृढ़तापूर्वक अपने अंदर आत्मसात कर सकता है, वही इस भौतिक जगत के मोह से छूट सकता है, और तो और उसके सभी पापों का भी नाश हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु यानी मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो ये कौन है? सप्तर्षि कौन है? ये है वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। ये सप्तर्षि है। ये सातों ऋषि जो है ना, ये एक तारों के कॉन्स्टलेशन के रूप में उनको स्थान मिला हुआ है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनका स्थान बहुत ज्यादा ऊपर है। और तो और ये ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र है, सनक, सानंद, सनातन एंड सनत कुमार, ये सारे और सारे ही मनु सब भगवान के मन से उत्पन्न है। और फिर उनके द्वारा जो विभिन्न लोकों में निवास करने वाले हैं लोग, जैसे स्वर्ग लोक है, उच्च ग्रहों की जो उच्च लोक है उनके लोक, भूर लोक और पाताल लोक, सभी लोकों के जीव जो है वो उनसे उत्पन्न हुए हैं। एतान् विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। तो हमको ये ऐश्वर्य जानने का फायदा क्या है? मुझे किसी ने 1-2 क्लास पहले किसी ने पूछा था कि भगवान को ये जरूरत क्या पड़ी ये सब बताने की, क्यों बता रहे हैं? जैसे हम अपनी ही तारीफ करें, है ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बोलते हैं ना कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। ये नहीं भगवान का उद्देश्य है। हाँ, भगवान का उद्देश्य है हमें भक्ति में लाना। और जब तक हम भगवान को ठीक तरह से जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उनके बारे में जानकारी हासिल नहीं करेंगे, तब तक हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते। जैसे हम कोई भी रिश्ता भी बनाते, कोई किसी को दोस्त भी बनाते हैं, तो उसकी सब जानकारी हम पहले लेते हैं। कैसे बातें चालू करते? तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम क्या करते हो, है ना, ये सब जानकारी मिलती है, फिर धीरे धीरे कहीं दोस्ती होती है। तो वही क्रिया है यहाँ पर भी। भगवान अपने बारे में बता रहे, मैं यहाँ रहता हूँ और मेरे पास मैं ये करता हूँ, है ना, ये मेरा ऐश्वर्य है, ये मेरा घर है। इस प्रकार से भगवान अपने बारे में जब तक जानकारी नहीं देंगे, हमको नहीं पता चलेगा। और ये केवल मतलब ये ऐसे नहीं लेना चाहिए हमने कि भगवान अपने बारे में क्यों बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं कि उनको जाने बिना हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते, प्रेम किए बिना हम भक्ति में नहीं आ सकते, और भक्ति के बिना हम परम धाम नहीं जा सकते। तो भगवान तो चाहते हैं कि सारे ही जीव परम धाम को जाए, उनके साथ रहे। यहाँ पर भौतिक जगत में इतनी तकलीफों में सारे जीव पड़े हुए हैं, उनको दुख होता है। वो तो चाहते हैं कि सभी जीव आ जाए उनके वास्तविक परम धाम में, इसलिए ये बताते हैं। हाँ, तो जो इस प्रकार से इस ऐश्वर्य को जानता है और आश्वस्त हो जाता है, हम्म, तब कहीं वो अनन्य भक्ति में आ जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब श्लोक है। इसमें हमको कारण मिलता है कि क्यों भगवत गीता में सब सारे ऐश्वर्यों का वर्णन भगवान स्वयं कर रहे हैं, वो भक्ति में लाने के लिए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अब ये 8वां श्लोक है ना, तो 8, 9, 10 और 11 ये 4 श्लोक मिलकर जो है उनको कहा जाता है चतुश्लोकी भगवत गीता। यानी इसमें भगवत गीता का सार है पूरा, ये 4 श्लोकों में। तो ये पहला चतुश्लोकी में से पहला ये है
कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः, कि मैं सभी अध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो कुछ भी है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो, चाहे वो भौतिक जगत में हो, चाहे वो अनेक जो जो ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों के भीतर, वो भी भौतिक जगत में ही है ब्रह्मांड, लेकिन सभी जगह पर जो कुछ भी है वो सब कुछ निकला है भगवान से ही, भगवान से ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे ही मेरे प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो इसलिए ये जानकारी अत्यंत आवश्यक है कि भगवान के ऐश्वर्य क्या है। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं भगवान, कि भक्त जो है वो भगवान के ही बारे में चिंतन करते रहते हैं, सदैव मन में वास है भगवान का, और जो भी उनके क्रियाएं हैं, कर्म है, वो सारा सारा कुछ वो है भगवान की सेवा में अर्पित, पूरा जीवन ही भगवान की सेवा में अर्पित। और एक दूसरे से बातें कैसे करते हैं ऐसे भक्त लोग, वो केवल भगवान के विषय में बातें करते हैं, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, है ना, भगवान के परम धाम, भगवान के जहां जहां भगवान ने लीलाएं की है उन धामों के विषय में चर्चा करेंगे, और इस प्रकार वे परम संतोष को पाते हैं, उससे बोर नहीं होते हैं। और हम लोग हमारा एक ग्रुप है छोटा सा, जहाँ पर हम भागवतम का अध्ययन करते हैं अपने उसमें अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो वहां पर वही बातें कल परसों हो रही थी कि जो ज्ञान होता है, ऐसा लगता है मतलब जो अभक्त अगर पढ़ेगा तो बोलेगा क्या रिपीटेटिव, वही वो बातें होती है। लेकिन हम लोग वही बातें कर रहे थे कि देखो हम तो बोर ही नहीं होते हैं, वही मतलब यही बता रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, और भक्तों का व्यवहार कैसा है, बस यही है। लेकिन हर बार आनंद क्यों आता है, तो यही है भगवान के मतलब भगवान के विषय में जब हमारे मन में थोड़ी सी भी भक्ति जागृत हो जाती है, तब हमको उसमें बोरियत लगती ही नहीं है। भौतिक जगत का आप विषय एक एक बार सुनेंगे, दूसरी बार सुनेंगे, तीसरी बार तो बोर हो जाएंगे। लेकिन भगवान के विषय में आप रोज सुनो, कितनी भी बार सुनो, वही वो बात सुनो, फिर भी बोरियत नहीं लगती है, फिर भी मन नहीं भरता है। जैसे हम लोग ना कार्तिक महीने में हमारी एक माता जी है, सवेरे हमारा क्लास लेती है, तो वो पूरा कार्तिक महीना हर साल पूरी दामोदर लीला धीरे धीरे, मतलब थोड़ा 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 पार्ट लेकर दामोदर लीला का वर्णन करती, इतना सुंदर लगता है, हर बार नया लगता है, हर बार नया लगता है, और ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे रोमांच खड़े हो जाते हैं वो दामोदर लीला का एक एक वर्णन सुनो तो ऐसा है भगवान के बारे में बात करना, कि कभी बोर लगता ही नहीं है कि अब ये स्टेल हो गया, ये बासी हो गया, क्या उसी के बारे में बात करना, बिल्कुल नहीं लगता है। तो यही बताया है कि वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी को हम देख रहे हैं, हम उनका ऑडियो भी सुनेंगे। यहाँ क्या दिख रहा है हमको, कि प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो रहा है, सारे शिष्य देखिए क्या चेहरे पर आनंद है ना। तो ये क्यों होता है, ये भक्ति की महिमा है, ये भगवान की महिमा है, कि उनके बारे में हम कितना भी सुने तृप्ति नहीं होती, कितना भी गाए तृप्ति नहीं होती, थकान नहीं लगती। आप लोगों को आश्चर्य होगा, ये लोग मतलब जो भक्त लोग हैं, जब संकीर्तन करने के लिए निकलते 5-5 7-7 घंटा नाचते रहते हैं। कहाँ से आती है ये एनर्जी, हाँ, कहाँ से आती है। वैसे आप सामान्यतः आप नृत्य करके देखिए, आधा घंटा 1 घंटा बस, उसके ऊपर कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये भक्त लोग जब आनंद में तल्लीन होकर के जब संकीर्तन करते हैं, तो उनकी एनर्जी देखिए कहाँ से आती है, ये एनर्जी, है ना। तो ये सब बातें हैं, ये मतलब बहुत अद्भुत होती है ये बातें।
चलिए मैं इसको शेयर कंप्यूटर साउंड, इसको ये इसको सुनते हैं, ऑडियो वीडियो को सुनते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तो इस प्रकार परम हरे कृष्णा संतोष का अनुभव करते हैं भक्त लोग। फिर अगला श्लोक आता है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ध्रुव महाराज को बताया है ना, तो इन्होंने तपस्या तो की, लेकिन थे बच्चे ही, उनको ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। तब भगवान ने क्या किया था, बस वहां जब प्रकट हुए तो उनके कपाल पर, उनके मस्तिष्क पर अपना शंख स्पर्श किया था, शंख का स्पर्श किया था, और इस प्रकार उनको ज्ञान प्रदान किया था, और जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं, ये बताया भगवान ने। तो ये नहीं हमने सोचना चाहिए कि हमको ज्ञान कैसे मिलेगा। भक्ति में लग जाएगा ज्ञान तो भगवान दे देंगे। भक्ति में हमको लगना है। भक्ति यानी क्या? प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना। हाँ? तो भक्ति में, सेवा में जब हम लग जाएंगे, तब ज्ञान तो भगवान अपने आप दे देते हैं। लेकिन ये भक्ति प्राप्त करने के लिए हमको भगवान के बारे में जानना, सुनना, ये और उनका नित्य स्मरण, श्रवण इत्यादि सारी क्रियाओं के माध्यम से हमको ये भक्ति को आगे बढ़ाना होता है। तेषाम् एवानुकंपार्थम् अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करने वाले ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो ये चतुश्लोकी भगवत गीता है। 8, 9, 10 और 11 नंबर के श्लोक जो है 10वें अध्याय के। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ऐसे भक्त जो है उन पर विशेष कृपा करते हैं भगवान, और क्या करते हैं, उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान का अंधकार मैं दूर करता हूँ। यहाँ पर दिख रहे हैं हमको परीक्षित महाराज, जिनको शुक मुनि भागवतम सुना रहे हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं, पता नहीं मुझे, कि ये भागवतम की कथा जो है परीक्षित महाराज को क्यों सुनाई गई थी, क्या वातावरण था उस समय, क्या परिस्थिति आई थी। तो परीक्षित महाराज जो अर्जुन के पौत्र थे, है ना, उनको तो जब वो गर्भ में थे अपनी माता के, उत्तर आके उनके पिता का तो मृत्यु हो गया था, अभिमन्यु का, उनको तो युद्ध में मार दिया गया था। और एक में ये जो है क्या बोलेंगे, उनकी परंपरा में आने वाला, पांडवों के परंपरा में आने वाले ये एकमात्र अभी बचे हुए थे जो उत्तरा के गर्भ में थे। और अश्वत्थामा ने इस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया।
ये सोच कर कि ये पूरे पांडवों के वंश का नाश कर दूंगा मैं। और जब वो ब्रह्मास्त्र चलाए, तो आप लोगों को पता है ब्रह्मास्त्र कितना प्रभावशाली होता है। हम्म तो उत्तरा दौड़ करके आई और बोली कि कुछ अग्नि, भयंकर अग्नि कुछ मेरे ओर आ रही है, मेरे गर्भ को बचाइए। तब कृष्ण ने छोटा सा रूप लेकर उसके गर्भ में जाकर के उस ब्रह्मास्त्र से उस गर्भ की रक्षा की थी। और उस गर्भावस्था मतलब इतने छोटे से गर्भ के रूप में भी परीक्षित महाराज ने जाना था कि कोई तो है जो दिव्य है और उसने मेरी रक्षा की है। इसलिए उनका नाम जो है ना परीक्षित। वो देखते रहते थे कि कौन है वो जिसने मेरी रक्षा की थी, कौन है वो दिव्य पुरुष जिसने मेरी रक्षा की थी, उसको मैं फिर से देखना चाहता हूँ। तो ये इसलिए उनका नाम पड़ा है परीक्षित। हाँ, तो जब एक बार क्या हुआ, ये जंगल में गए थे कुछ शिकार वगैरह करने के लिए। शिकार हिंसा नहीं है यहाँ पर, आप ये हमने समझना चाहिए, शिकार है अभ्यास। क्यों? क्योंकि क्षत्रियों को युद्ध तो करना ही पड़ता है। तब युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए, अपना कौशल हमेशा तैयार रखने के लिए उनको ये अपना कौशल जीवों पर ये करना पड़ता है। इस प्रकार से अपने शस्त्र विद्या का अभ्यास करने के लिए उनको शिकार करनी पड़ती है। तब शिकार करते करते इनको बहुत प्यास लगी। अब ये तो इतने दिव्य पुरुष थे, उनको ये भौतिक जगत की भूख प्यास ये क्या उनको परेशान करेंगे, कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये भी भगवान की लीला है, ये हमने जानना चाहिए कि वो तीव्र प्यास से एकदम ग्रसित हुए और अकेले ही थे। तो वो एक आश्रम देख करके वहां पर गए, शमीक ऋषि का आश्रम था। और शमीक ऋषि एकदम पूर्णतया ध्यान में बैठे हुए थे, पूर्णतया समाधि में गए हुए थे। और ये महाराज वहां पर गए और उन्होंने बोला कि मुझे प्यास लगी है। अब कभी भी अतिथि घर में आता है तो हमारे पास बहुत ज्यादा सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारा वैदिक एटिकेट्स हमको ये बताता है कि कोई भी आपके यहाँ आए, चाहे शत्रु भी आए, तब भी कम से कम उसको एक आसन दो बैठने के लिए, एक ग्लास पानी दो पीने के लिए, और चार मीठे शब्द बोलो उसके साथ, चाहे शत्रु भी आए तो भी। ये तीन काम हमको करने ही चाहिए। कोई भी आए हमारे घर में तो क्या क्या करना है, पहले तो उसको बैठने के लिए एक आसन देना है, उसको एक गिलास पानी देना है, और उसके साथ चार मीठे शब्द कम से कम बात करना है। तो ये तो एकदम मिनिमम हो गया। ठीक है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी हम अतिथि का सत्कार जो है वो इस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार से हमें स्वागत करना चाहिए। तो ये तो महाराज थे तब, तो इनको तो अपेक्षा थी थोड़ी सी मन में कि चलो हमको कुछ ना कुछ पानी तो मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऋषि ने ना आंख खोल के उनकी तरफ देखा, और ना उनको बैठने के लिए आसन दिया, ना पानी दिया, ना कुछ बोला स्वागत पर कुछ ऐसे। तो इनको बहुत गुस्सा आया। ये भी उनके स्वभाव के एकदम विपरीत। हाँ, ये उनका स्वभाव ही नहीं कि इनको क्रोध आ जाए या ये पानी से मतलब प्यास से इतने तरस जाए, ये उनके बिल्कुल स्वभाव के विपरीत। लेकिन ये भी भगवान की लीला है। जैसे भगवत गीता का कारण स्वरूप बने क्या, अर्जुन का जो भ्रम भ्रम हो गया था अर्जुन को, वो कारण स्वरूप रहा भगवत गीता के लिए। वैसे ही अर्जुन के पौत्र परीक्षित का ये इस प्रकार से प्यास से विवल होना और क्रोध में आना, ये भी एक कारण स्वरूप बना भागवतम हमारे सामने आने के लिए, है ना। तो ये सभी भगवान की लीलाएं हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज जब वो शमीक ऋषि ने उनको कोई बात नहीं की, पानी नहीं दिया, तब उनको क्रोध आया और क्रोध से वो जाने लग गए। लेकिन उसी समय उनको एक मरा हुआ सांप वहां पड़ा हुआ मिला। तो उन्होंने क्या किया, वो मरे हुए सांप को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया और फिर वहां से चले गए। तो ये सब दृश्य किसने देखा? शमीक ऋषि के पुत्र के मित्र ने ये सब बातें, ये सब दृश्य देखा। और उसने जाकर वो श्रृंगी नाम है उसका 7 साल का बालक, उसको बता दिया श्रृंगी को, अरे श्रृंगी, तुम्हारे पिता के आश्रम में ना वो राजा परीक्षित आए थे, और क्या किया उन्होंने पता है? उन्होंने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। अब श्रृंगी छोटा सा बच्चा तो है, लेकिन ब्राह्मण का पुत्र, स्वयं भी बहुत सिद्धियों से युक्त,
तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि मेरे पिता का अपमान किया ये राजा ने, समझता क्या है ना। तो उसने श्राप दे दिया परीक्षित महाराज को कि परीक्षित सॉरी कि परीक्षित महाराज, तुमको 7वें दिन, आज से 7वें दिन तुमको तक्षक नाम का सांप काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा मैं श्राप देता हूँ। अब ये सब बातें जब शमीक ऋषि को पता चली तो उनको खराब लगा कि ऐसा तुमने नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जो परीक्षित महाराज है ये बहुत ही मतलब राजर्षि है। ये तो प्रजा की कितनी देखभाल करते हैं, किस तरीके से अ, राम राज्य जैसा राज्य चला रहे हैं, वे पूरे पृथ्वी के सम्राट है, और उनको इतनी छोटी सी एक नगण्य गलती के लिए तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया। तो अब श्राप तो दिया गया था, परीक्षित महाराज तक ये बात गई। तब परीक्षित महाराज भी चाहते तो उसको कुछ श्राप दे सकते थे, या फिर जाकर के उनसे माफी मांग सकते, मतलब कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने पूरी तरह से वो श्राप को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, जो मुझे श्राप मिला मेरी गलती के कारण मिला है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। और उन्होंने इतना वैराग्य था उनके मन में, देखिए, कि उन्होंने तुरंत अपना स्थान छोड़ दिया, राज्य अपने बेटे को सुपुर्द कर दिया, जनमेजय उनके पुत्र का नाम, और आगे गंगा के किनारे बैठ गए और सोचने लगे मेरे पास 7 दिनों का समय है, मैं इसको किस प्रकार से उपयोग में लाऊं, इस समय का मैं कैसे उपयोग करूं जिससे कि मैं सीधे भगवत धाम जा सकूं। तो ये विचार कर ही रहे थे, तब वहां पर आए शुक मुनि। और जब राजा ने यही प्रश्न उनसे पूछा, तब शुक मुनि ने कहा कि तुमको भागवतम की कथाएं सुननी चाहिए ये 7 दिन, तो तुमको सीधे रूप से तुमको मुक्ति मिलेगी, भगवत धाम जाओगे। तो जैसे ही कथाएं चालू हुई तो सारे देवी, मतलब सारे बड़े बड़े ऋषि गण, महान संत सारे यहाँ पर आ गए वो सारी कथाएं सुनने के लिए। स्वयं नारद मुनि है, स्वयं व्यास मुनि है, और भी बड़े बड़े ऋषिगण वहां पर आ गए, और इस प्रकार से भागवतम की कथाएं बताना चालू किया। 7 दिन 7 रात बिना रुके बिना उठे वहां से इस प्रकार से ये कथाएं चलती रही, और 7वें दिन परीक्षित महाराज को तक्षक ने काट लिया, है ना। तो ये इस प्रकार से ये ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि मन के अंदर का जो अज्ञान है उसको ज्ञान रूपी दीपक से भगवान जो है उसको दूर करते हैं। ऐसे इस प्रकार से ऐसे भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये है कपिल मुनि, ये भगवान के अवतार थे, और उनकी माता है ये देवहूति है, ये स्वयं हुआ जो मनु थे उनकी बेटी थी, और अपने बेटे से शिष्यत्व लेकर अपने बेटे को गुरु मान करके वो ज्ञान ले रही है। देखिए, कपिल मुनि उनको ज्ञान दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये अज्ञान जन्य अंधकार जो है भक्तों के मन से दूर करते हैं भगवान। तो ये 4 महत्वपूर्ण श्लोक हमने देखे, जिसमें भगवान पहले तो बताते हैं कि हम सर्वस्व प्रभु, जो कुछ है वो मुझी से उद्भूत है। और इस प्रकार फिर भक्त के कार्यकलाप बताए कि कैसे तुष्यंती च रमंती च, है ना, जैसे हमने प्रभुपाद जी का देखा। और फिर बताते हैं कि किस प्रकार से मैं उनके मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो मैं हटाता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ जाए। तो ये जब सब अर्जुन ने सुना, तब अर्जुन के मन में कोई शंका नहीं रही कि यही है परमेश्वर, यही है परम पुरुष, है ना, तो यही है भगवान। इसमें उनके मन में कोई संदेह नहीं बचा। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्या ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। यानी अर्जुन के मन में कोई भी शंका नहीं है कि यही वो है जिनके द्वारा सारी सृष्टि का सृजन हुआ है, और जो भक्तों को इतना चाहते हैं कि वो भक्तों को अपने धाम बुलाते हैं बार बार। तो अर्जुन एकदम आश्वस्त है अभी। फिर
अर्जुन पूछ रहे हैं, सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। कोई भी भगवान के स्वरूप को समझ नहीं सकते। तो हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो केवल भगवान स्वयं अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा जान सकते हैं, बाकी नहीं जान सकते, पूर्णतया नहीं जान सकते। इसलिए भगवान ये बताते हैं, नहीं तो हमको उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा, है ना। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो मैं किस तरह निरंतर आपका चिंतन कर सकूंगा और आपको कैसे मैं जानूंगा और आपको किन किन रूपों में मैं स्मरण करूंगा, ये प्रश्न है अर्जुन का। फिर, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि आप मुझे और अपने शक्तियों के बारे में, अपने ऐश्वर्यों के बारे में मुझे सुनाइए, क्योंकि मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, मैं बार बार ये सुनना चाहता हूँ। तो भगवान फिर अपने ऐश्वर्य के बारे में बताने लगते हैं। उन्होंने करीबन 80 ऐश्वर्य यहाँ पर वर्णन किया है, लेकिन वो इतने सारे श्लोकों को बताना यहाँ पर बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको समराइज करके ये टेबल बनाया गया है ना। तो भगवान बोलते हैं, हाँ, मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है, हे अर्जुन, वे असीम है ना। तो केवल प्रमुख प्रमुख अभिव्यक्तियों के बारे में भगवान बताने जा रहे, केवल प्रमुख, वो भी 80 हो गई है ना। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि ये सब कुछ असीम है, मैं कब तक वर्णन करूं और कब तक तुम सुनोगे, इसलिए केवल जो मुख्य मुख्य है ऐसी मैं कुछ बताता हूँ। तो भगवान क्या बता रहे हैं, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं सितारों में चांद हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, और इंद्रियों में मैं मन हूँ, और जीवित प्राणियों की जीवन शक्ति हूँ, रुद्रों में मैं शिव हूँ, यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, और पुजारियों में मैं बृहस्पति हूँ, और जो योद्धा होते हैं उनमें मैं स्कंद हूँ। फिर जलाशयों में मैं सागर हूँ, साधुओं में मैं भृगु मुनि हूँ, और ध्वनियों में मैं, ध्वनि यानी वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशंस में मैं ओमकार हूँ, और पवित्र नाम का जप जो है उसमें मैं त्याग हूँ। हाँ, फिर अचलों में, अचल चीजों में मैं हिमालय हूँ, पर पेड़ों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, देवताओं के यानी देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, और जो इनके गायक होते हैं, गंधर्व जिनको कहते हैं, उनमें मैं चित्ररथ हूँ। देखिए कितने सारे हैं, हाँ, बहुत सारे दिए हुए हैं यहाँ पर, 80 के लगभग ये सारे ऐश्वर्य दिए हुए हैं 10वें अध्याय में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। चर और अचर दोनों प्रकार के प्राणी है ना। चर कौन से हैं, हम लोग जैसे हैं, हम यहाँ वहाँ मतलब चल सकते हैं, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, हम और पशु पक्षी। लेकिन अचर प्राणी कौन से हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो तो एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन जीव तो है वो भी। हाँ, तो देखिए हमारा वैदिक साहित्य कितने वर्षों पहले से बोल रहा है कि पेड़ पौधों में भी जीव है, और अभी अभी कोई साइंटिस्ट एक 50-60 साल पहले बता के जाता है कि पेड़ पौधों में जीव है, तब उसको इतना हम सोचते हैं, वाह कितना बड़ा इन्होंने डिस्कवरी कर दी, कितनी बड़ी खोज की कि पेड़ पौधों में जीव है। लेकिन हमारे शास्त्र तो हमको कई कई सैकड़ों सदियों से बता रहे हैं ये कि भैया पेड़ पौधों में भी जीव है है ना।
तो इस प्रकार से हमारा वैदिक साहित्य जो बताता है, वो तो हमको बहुत पहले से बता रहे हैं, और ये अभी अभी साइंटिस्ट बताते हैं कि ये ऐसा है, तो उसको उनको बड़ी तारीफ मिलती है। जैसे अभी अभी एक साइंटिस्ट ने बताया कि 15 दिनों में एक दिन अगर हम उपवास करते तो हमारी आयु बढ़ती है, हम निरोगी होते हैं। हमारे शास्त्र तो कई सदियों से बता रहे हैं कि भैया एकादशी का व्रत कर लो और हेल्दी रहो। है ना, उस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला इतनी बड़ी खोज करने के लिए। और हमारे वैदिक साहित्य तो सैकड़ों सैकड़ों वर्षों से बोल रहे हैं कि बस एकादशी का व्रत करो, अच्छा रहेगा तुम्हारी हेल्थ के लिए। ऐसी बात है। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। देखा, जो भी ऐश्वर्य है उनका कोई अंत ही नहीं है, तो मैं कब तक तुमसे बताऊंगा। तो इसलिए ये केवल एक सिंबॉलिक मैंने कुछ कुछ चीजें बताई है। उनका कोई अंत नहीं है, इतनी अनंत विभूतियां हैं भगवान की। फिर आगे बोलते हैं भगवान, यद यद विभूति मत्सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। केवल एक तिनका, वो तिनके मात्र से ये जो कुछ तुमको तेज दिख रहा है, जो कुछ सुंदरता दिख रही है, सब कुछ वो एक एक स्फुल्लिंग मात्र है। यानी बड़ा अग्नि है ना, जैसे दावाग्नि बहुत बड़ा अग्नि, उसमें से एक स्फुल्लिंग क्या है, उसकी तुलना क्या है उस दावाग्नि से, बहुत ही कम है, बहुत ही कम मात्रा में है। लेकिन सारा सृष्टि का ऐश्वर्य तेज जो है वो उतने से स्फुल्लिंग मात्र से निकलता है। यानी भगवान का सामर्थ्य तेज कितना है ना। आगे भगवान बोलते हैं, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। अब बताइए, यानी भगवान का तेज ऐश्वर्य कितना है कि भगवान बोल रहे मेरे इतने से एक अंश मात्र से मैं सारे ब्रह्मांड को धारण करता हूँ और व्याप्त करता हूँ, सब जगह मैं फैल जाता हूँ। परमात्मा रूप में वो सर्वव्यापी है, सभी के हृदय में वास है उनका, और वो उनका एक अंश मात्र है। है ना। तो श्रीला प्रभुपाद जी कुछ यहाँ पर बता रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अपने अंश के विस्तार से, हाँ, इतना सा एक अंश उसका विस्तार करके वे परमात्मा स्वरूप में आ जाते हैं और सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो 8 से लेकर 11 तक के जो श्लोक है वो क्या है, चतुश्लोकी भगवद गीता, उसमें पूरा भगवद गीता का सार है। और उसमें बताया जाता है कि भक्ति और पूजा ये इनका महत्व बताया है ना। भक्ति पहले तो भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु, मैं कौन हूँ मुझे जानो। और फिर इस प्रकार जो जानता है वो मेरे भक्ति में आ जाता है, और वो सततम कीर्तयन्तु मां, वो मेरा सतत कीर्तन करता है और एक दूसरे को आदान प्रदान करता है ज्ञान का, और उसमें बड़ा ही आनंद पाता है। इस प्रकार जब वो उसकी एक्टिविटीज होने लगती है, तब भगवान क्या करते हैं, उसके हृदय में प्रवेश करके उसका अज्ञान रूपी अंधकार दूर करके ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिसके द्वारा वो भगवत धाम को जा सकता है। हाँ, ऐसे भगवान उनको एक स्पेशल उनको फैसिलिटी देते हैं भक्तों को, है ना। तो शुद्ध भक्ति की यही विधि है। और इस अध्याय से हमको क्या पता चलता है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है।
तो इस अध्याय का सारांश हम देख लेते हैं। कृष्ण अनजाने और सभी के स्रोत है। हाँ, नमे विदु सुरगणा, भगवान को कोई नहीं जानता है, क्योंकि भगवान से ही सभी कुछ उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान के उत्पत्ति और उनके मतलब दिव्य कर्मों के बारे में बहुत कम जाना जा सकता है। उत्पत्ति के बारे में तो हम जान ही नहीं सकते। हाँ, तो शुद्ध भक्ति भगवत गीता का सार, ये 8 से लेकर 11 तक के श्लोक जो चतुश्लोकी भगवत गीता कहते हैं। अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया, है ना। 12वें श्लोक में ही अर्जुन ने बोल दिया था, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, है ना। और मान लिया था कि हाँ, मुझे निश्चित रूप से विश्वास हो गया है कि आप ही वो भगवान हो। सर्वमेतद इतम मन्ये, है ना। भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से 19 से लेकर 42वें श्लोक तक भगवान ने अनेक विभूतियों का वर्णन किया है और अंत में बोला है, एकांशेन स्थितो जगत, मैं कितना बताऊंगा तुमको, इतना भर जान लो कि मेरे केवल एक अंश मात्र से मैंने सारे ब्रह्मांडों को व्याप्त किया है, धारण किया है, एक अंश मात्र से, है ना। तो ये आज का अध्याय खत्म होता है। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। अच्छा, आज एक और स्पेशल बात, आज गीता जयंती है। तो हर एकादशी को वैसे तो हमारे इस्कॉन मैंगलोर की ओर से संपूर्ण भगवत गीता का पठन होता है। एक बार नहीं, 3 बार होता है। तो सवेरे 10 बजे से एडल्ट्स करते हैं, दोपहर को बच्चों का होता है और शाम को यूथ का होता है। तो आज जो कि गीता जयंती है, तो आज जरा स्पेशल वो करने के लिए जो टीचर्स हैं हमारे, है ना, जैसे मैं भी उसमें से एक पार्ट हूँ। तो हम सारे टीचर्स मिलकर के पहले 10 से मतलब सवेरे 10 बजे से लेकर पूरे भगवत गीता का पठन करने वाले हैं। तो मुझे भी उसमें पार्टिसिपेट करना है। मैं छठा अध्याय, सेकेंड पार्ट ऑफ छठा अध्याय, वो मैं भी पठन करने वाली हूँ। बाकी सारे टीचर्स करने वाले हैं। तो आप लोग शामिल हो जाइए, सुनिएगा, है ना। तो भगवत गीता तो हर एकादशी को संपूर्ण रूप से पढ़नी चाहिए। बहुत लोग इसको पढ़ते हैं, पूरा नहीं होता, कम से कम कुछ तो करना ही चाहिए। तो आप लोग भी ज्वाइन हो जाए। टेम्पल की लिंक है, प्रभु जी, सुशील प्रभु जी, प्लीज वो लिंक डाल दीजिए ना चैट में। जिनको कॉपी करके रखना है तो वो लोग ज्वाइन कर सकेंगे। जी बिल्कुल, मैं डाल। हरे कृष्णा। प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सबसे जी। पहले आप और आपके पूरे टीम को, सभी को हरे कृष्णा कि आपने गीता जयंती के अवसर पर हम सभी को गीता का ज्ञान दिया। धन्यवाद माता जी जी। जी, ये तो इस सेवा करने का हमको मौका मिला है। बहुत बहुत कृपा है कृष्ण की, बहुत कृपा है, और प्रभुपाद जी की कृपा है। जी सही बात बोले माता जी। जी। सबसे बड़ी बात है, हम लोग जो जिसको एबीसी नहीं मालूम है भक्ति का, वो आपके मुख से मुखारबिंद से सुन के मतलब लगता है हाँ कृष्ण भक्ति करना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कल कहा कि जब आपके साथ जब सुनता हूँ तो लगता है बस आगे, अब आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे ही फिर दिन की शुरुआत होता है तो फिर वैसे ही रोजमर्रा वाले में घुस जाता हूँ। बिल्कुल, ये सबके साथ होता है। देखिए, इसमें चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, कृष्ण बहिर्मुख आया, भोग वांछा करे, झपटिया माया तारे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो जैसे ही हम कृष्ण से विमुख हो जाते हैं तो ये माया हमको धर लेती है। यहाँ पर कृष्ण के विषय में सुन रहे, तब तक हम कृष्ण के संरक्षण में हैं, और जैसे ही ये खत्म हो गया तो निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो हमको माया है ना, झपट करके धर लेती है कि चलो अब खाना बनाओ, चलो अब ये करो, है ना। तो ये तो होता है। तो हमको यही प्रैक्टिस करना है कि मन में हम निरंतर स्मरण करते रहे, कानों से कुछ कुछ भगवान का सुनते रहे, तब वो हम योग माया के संरक्षण में रहेंगे, और महामाया हमको स्पेयर कर देगी, हमको तकलीफ नहीं देगी ज्यादा, है ना। जी माता जी, वो लिंक हम लोग ज्वाइन करेंगे माता जी, भगवत गीता जरूर जो है ना पाठ। जरूर आज का करिए। दिन भी मैं विशेष है, आप मैसेज में लोग का भेज साथ दिया मिले। प्रभु जी, लोग आप लोग कॉपी करके अलग पेस्ट कर लीजिए हैं? जी जी। भेज दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे अ, कृष्णा हरे कृष्णा जी। माता किसी को कुछ माता जी, पूछना है?
जी हमारी जो भक्त होते हैं वो अपने हृदय में कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कैसे करते हैं माता जी? प्रभु, आपका आवाज बहुत कम है, मुझे समझ में नहीं आया आपका प्रश्न, बहुत कम आ रही हाँ, है। हरे किसी कृष्ण। को समझ में आ रहा हो तो बताएं मुझे। जो शुद्ध भक्त होते हैं हाँ, ये अपने हृदय में कृष्ण की अनुभूति का अनुभव कैसे करते हैं, मुझे सब पूछना है। जो शुद्ध भक्त है वो अपने क्या, किसका अनुभूति कैसे? हृदय में कैसे अनुभव करते हैं उसका कृष्ण की अनुभूति हृदय में कैसे? कृष्ण की अनुभूति कैसे करते हैं? अरे शुद्ध भक्तों को तो हर जगह कृष्ण ही दिखेंगे। जैसे हमने 7वें अध्याय में भी देखा था ना, कि उनको जल भी पिएंगे तो उनको कृष्ण का स्मरण होगा, कि इसका स्वाद जो है वो कृष्ण है। हर चीज में उनको दिखेगा। किसी जीव से मिलते हैं तो उनको उसके अंदर परमात्मा का पहले दर्शन होगा। हाँ, ऐसे उनको हर चीज में, किताब पढ़ेंगे तो उसमें कृष्ण का दर्शन होगा। किताबें केवल वो तो भगवान के विषय की पढ़ेंगे, भागवतम तो साक्षात कृष्ण है ना। भगवत गीता भगवान का उपदेश है, भगवान का गीत यानी भगवत गीता। तो हाँ, उनको तो हर जगह पर कृष्ण ही दिखेंगे। किसी से बात करे, कुछ खाना खाए, उसका स्वाद लेंगे, ये तो कृष्ण का उच्छिष्ट है, ये सोच करके उसको बहुत आदर के साथ ग्रहण करेंगे। हर चीज में शुद्ध भक्तों के तो कार्यकलाप ऐसे ही रहते हैं कि वो जो भी करे वो कृष्ण को समर्पित करते हुए करते हैं, कृष्ण को याद करते हुए करते हैं, है ना, कुछ भी करेंगे। तो उनके तो मतलब जैसे हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी है, हर एक्शन उनकी आप सोचिए कि जो भी करते हैं ना, बस मतलब कृष्ण को समर्पण, और वो अपने ऊपर डूअरशिप लेते ही नहीं है। अब इतना बड़ा उन्होंने ये प्रोग्राम चलाया है, लेकिन डूअरशिप नहीं है, वो अपने आप को एकदम ऐसे अनासक्त रखते हैं, उससे कोई उनको आसक्ति नहीं है ये सब क्रियाकलापों से। उन्होंने अकेले से क्लासेस लेना चालू किया था, अकेले से। केवल 3 ब्रह्मचारी थे मंदिर में, और कोरोना से सब कुछ बंद, लॉकडाउन। अकेले से क्लास लेना चालू किया था। आज कितना बड़ा हुआ है, हो गया है ये पूरा प्रोग्राम। देखिए 12 लैंग्वेजेस। हाँ, सबके 4-4 टाइम में 4 सेशंस होते हैं हर दिन। और तो और बच्चों के लिए अलग, यूथ के लिए अलग, एडल्ट्स के लिए अलग है ना। तो इस प्रकार से कितना बड़ा विशाल ये है। अच्छा, केवल टीचर की बात नहीं है, उसके साथ कितने लोग उनको सहयोग देने के लिए हैं। अकेले टीचर क्या करेंगे? अभी ये सब लोग जो है सुशील प्रभु, क्षमा माता जी, प्रतिमा माता जी, विष्णु प्रभु, कितने लोग जुड़े हुए हैं एक एक क्लास के लिए। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और फिर इसमें क्या बोलते, बैक ऑफिस में जो है सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं, ये जो क्विज है उसके लिए इतने सारे लोग हैं। तो कितना बड़ा विशाल ये हमारा ग्रुप हो गया है, केवल एक व्यक्ति ने शुरू किया हुआ। हाँ, और ये वाली हमारी जो बैच चल रही है वो 51st बैच है, 51वीं बैच है हमारी। तो इतनी बैचेस हो चुकी है, और 108 का तो संकल्प लिया ही हुआ है प्रभु जी ने। 108 ये करने ही है, सेशंस करने हैं। तो आप सोचिए, और उसके बाद भी हमारे प्रभु जी जो है एकदम, जब भी बड़ा समारंभ होता है ना, तो हम देखेंगे प्रभु जी सामने रहते ही नहीं है, वो कहीं तो भी पीछे रहते हैं, पता है। तो यानी ये एक अद्भुत बात है कि भक्तों की, कि इतना सारा साम्राज्य जैसे उन्होंने किया है, इतने लाखों लोगों को जोड़ा है, लेकिन वो एकदम अनासक्त रहते हैं। मतलब उसको वो डूअरशिप नहीं लेते, मैंने किया, नहीं नहीं नहीं, वो कृष्ण ने किया, प्रभुपाद जी ने किया, मैं कुछ नहीं। इस प्रकार से जो भावना है वो तो निश्चित रूप से अभी जो मतलब जीवंत उदाहरण जो है हमारे सामने, जो नाम निष्ठादास प्रभु जी का हम ले सकते हैं है ना। जी बात। हरे कृष्णा अभय प्रभु जी, आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्णा अभय प्रभु। आपका हैंड रेज्ड है प्रभु, आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु। माता जी, मेरा जो प्रश्न है वो कल मैं क्विज कर रहा था अध्याय 9 की, तो जी, उसमें एक प्रश्न आया था, नटवत का अर्थ क्या होता है? किसका? नटवत वत।
नटवत। हाँ, तो उसका अर्थ मेरे को पूछना था माता जी। अच्छा, नटवत। हाँ, अध्याय 9 में 9.9 श्लोक से संबंधित है ये। अच्छा, एक मिनट हम निकाल के देखते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या। 9.9। सुशील प्रभु, आपको कुछ याद आ रहा हो तो बता सकते हैं 9.9 से, या क्षमा माता जी। न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्म। नटवत। करना भी नहीं भी हम कह रहे प्रभु, हैं। आपकी आवाज भी बहुत कट रही है। सुशील प्रभु, एकदम कट रही है, कुछ समझा नहीं। उसमें ना तटस्थ है। आवाज क्यों सबकी कट रही है, कि मेरा ही प्रॉब्लम है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आप एक काम करिएगा, जो प्रश्न है ना उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को शेयर कर दीजिएगा। जी माता जी। हाँ, क्षमा माता जी से वो कर लीजिए, क्योंकि नटवत तो यहाँ पर कुछ नहीं आया है। मैं तो एक बार एंड देख माता लेंगे प्रश्न क्या है। माता जी हाँ, फिर उसके बाद उदासीन वत तो है, लेकिन नटवत का तो सवाल ही नहीं आता। हाँ, वही वही। उदासीन उदासीन वत तो है, उदासीन सत्तम तेषु कर्मसु, ये बराबर है, लेकिन नटवत तो कुछ नहीं है। निबद्धन्ति है, उदासीन वत है, हाँ नटवत मैं भी नहीं देख पा रहा उस, हूँ। हाँ हाँ। उसका माता जी, उसका ठीक है, क्षमा माता जी ने कहा ना, साहब स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, क्लियर हो जाएगा। हाँ, जी जी उसको जी क्लियर कर लेंगे प्रभु जी जी। जी जी जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चलिए, आज का अध्याय यही खत्म करते हैं हम। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, आप सभी दंडवत से प्रणाम। बहुत नम्र निवेदन है कि रोज एक माला का कम से कम जप करें। आज तो जरूर ही जरूर करें, आज तो गीता जयंती है, तो एक माला का जप कृपा करके सभी लोग शुरू कर दें। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी।